हेलो दोस्तों, नमस्कार। जयराम जी की यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे आज इस प्रकार के अगर क्वेश्चन है आपको जो हम आपको बताएं। दो क्वेश्चन हमने लिए हैं जब किसी भी पूछ सकते हैं। कोई भी परीक्षा कॉम्पिटेटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्र मिति से जरूर पूछे जाते हैं। क्षेत्र मिति से आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आयत है, आयत के बारे में आपको क्षेत्र मिति से कुछ भी संबंध से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे इनके भी क्वेश्चन आपको तैयार करने कंप्लीट नहीं तैयार हो जाए। तो क्षेत्र मिति से क्वेश्चन कैसा आता है, देखो हमने इसके पिछले वीडियो में दो क्वेश्चन करवाए हैं। तो आयत क्षेत्रीय मिति से संबंधित है। और आप अगर कुछ भी तैयारी करते हो या पुलिस की या यूपी प्लस की, कुछ भी एमपी प्लस की, जो भी तैयारी कर रहे हैं, और एक ना एक आध क्वेश्चन एक नंबर के अगर आप पूछे ही जाते एक आध नंबर तो पक्का ही होता है कि आएंगे। क्षेत्र मिति से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। तो यहाँ पर क्षेत्र मिति क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हमने यहाँ पर लिया तीसरा और चौथा। और ये आपके अंकगणित की बुक है, उसमें से हमने लिए हैं, उसी की क्वेश्चन है, तो आप उसी भी सॉल्व करवा रहे हैं। और हमें पहला सॉल्व करवा दिया, दूसरा भी सॉल्व करवा दिया, तीसरा जो है चौथा। और पहला दूसरा का आपको वीडियो मिल जाएगा, डला है तो देख लें, फिर बाद में ये देखें, आपको समझ में जरूर आए। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि एक आयत है, यदि एक आयतकार प्लाट, एक आयतकार प्लाट है, प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, प्लाट है, प्लाट मतलब समझो जैसे कोई प्लाट खरीदने जमीन जमीन की, उसको प्लाट ही बोला जाता है। तो हमने प्लाट है, वो आयत है, प्लाट है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना, तो आपका 8 अनुपात है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात मान लो कितना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 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 तथा चौड़ाई का, लंबाई कितनी थी पहले, सो अनुपात है, हमने 8x मान ली। और चौड़ाई का अनुपात कितना था, तो अनुपात 5, तो 5 तक तो इसको लगा लो x मान लो। अगर अनुपात तय हो, कछु भी अनुपात हो आपको दिए हैं, तो आप उनमें x लगा के मान लो सबसे पहले। फिर इसमें एक कंडीशन इसमें दिया था, आयत प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8 अनुपात है 5 है, तो हमने 8x और 5x मान ली। अब इसमें दिया है आपको दूसरी कंडीशन है, यदि चौड़ाई का है, यदि चौड़ाई का है, यदि चौड़ाई 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 यदि चौड़ाई कितनी, लंबाई से कितनी, 60 मीटर कम हो, लंबाई से कितनी भाव चाहिए, 60 मीटर कम भाव चाहिए, लंबाई से 60 मीटर घट कम मतलब घटा दो, तो 60 मीटर हमने घटा दे लियो। अब चौड़ाई कितनी थी तुम्हारी, चौड़ाई कितनी थी 5x, और लंबाई कितनी थी 8x, और जब तुम्हारी 60 मीटर घटा दो, 5 में 8x ना पक्षांतर करो तो माइनस के 8x हो जाएंगे, तो घटा दो, माइनस के 60 बचे हैं, और 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे, कह के माइनस के 3x बचे। तो यहाँ पर 3x और माइनस के 60, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 30/3 जाएगा, तो भाग तो 2x बराबर कितना 20 आ जाएगा। x का मान 20 निकल आया, तो आपको लंबाई चौड़ाई कितनी निकल आएगा, लंबाई कितनी निकल रहा है, लंबाई यदि x की जगह आप 20 रख दोगे तो 20 अट्ठे 160 मीटर आपकी क्या निकल आएगी, लंबाई। और कितनी आ जाएगी, 5 गुणे 20 करोगे तो 20 पंच कितनी आ जाएगी, 100 मीटर है। अब तुम देख रहे हैं लंबाई से कितनी, या 60 मीटर तो कम है ही, लंबाई से चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर कम ही है। तो देखो मतलब सही है, अभी सवाल अपना सही चल रहा। तो अब यहाँ पर अब कौन इसकी क्या निकाल लेती, लंबाई चौड़ाई पता चल गई, तो लंबाई चौड़ाई पता चल गई, अपन को क्या निकाल लेती, प्लाट की परिमिति। परिमिति को बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं परिमिति को, परिमाप। अब उसमें लिखा है परिमिति या परिमाप, बात एक ही है। तो परिमाप निकाल दे, इसका परिमाप कैसा होता है, आयत का परिमाप कैसा होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस की चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई और प्लस में चौड़ाई। तो यहाँ पर लगा दो लंबाई प्लस की चौड़ाई। इस प्रकार की आप सॉल्व कर सकते हैं। लंबाई लंबाई कितनी थी आपकी 160 और 100, चौड़ाई तो जोड़ दो कितने हो जाए 260, 260 में 2 को गुणा कर दो कितना आ जाए 520 मीटर। मीटर में देखिए तो मीटर ही आएगा 520, और इस ऑप्शन में कहीं लिख रहा है आपको 500 मीटर, हाँ सी नंबर में गया 520 मीटर है, तो जी हमने यहाँ 520 मीटर, ठीक है, इसका तो हो गया। अब अगला जो है आपको अगला क्वेश्चन क्या था, एक आयताकार है, एक आयताकार खेत की लंबाई लंबाई कितनी, तो इसको पहले हम मिटा दे रहे थे, तो आपको इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, इसका तो ऑप्शन हो गया था, हो गया ना इसका, तो हमने समझा प्लान आपका। इसमें क्या था, इसमें देखो आपको क्या लिखा है,
इसमें लिखा एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी 48 मीटर अधिक है। इसमें कहा था अपन एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई का है, जिसकी लंबाई अपन का लंबाई दाई चौड़ाई से कितनी 48 मीटर अधिक है। चौड़ाई से जितनी चौड़ाई है उनमें का 48 अधिक अधिक मतलब प्लस जोड़ दें हैं, 48 मीटर में जोड़ देना। लंबाई अपना दाई है, ठीक है, और चौड़ाई है, चौड़ाई पता ही नहीं है तो चौड़ाई तुम x मान लो, चाहे जो कुछ चौड़ाई बराबर तुम x मानो तो चौड़ाई बराबर x मीटर मान लो, ठीक है। और तो इधर चौड़ाई कितनी हो जाए x प्लस के 48 मीटर, और तुम्हें को परिमाप दो तथा इसका परिमाप कितना दो 800 मीटर। परिमाप कितना होता है तो अब परिमाप दिया था अपन को, इसका परिमाप कितना 800 मीटर। और आयत का आयत को परिमाप को सूत्र का हो लंबाई प्लस के चौड़ाई, लंबाई प्लस के चौड़ाई और गुणा में क्या रहते हैं 2 और बराबर में 800, तो मैं कहा था तो 800 मीटर है तो परिमाप। तो यहाँ पर लंबाई का मान कितना रखे तो लंबाई कितनी थी x प्लस 48 और चौड़ाई थी कितनी x मीटर मानी थी हमने, तो लिख दो 800। लंबाई चौड़ाई से कितनी, चौड़ाई मान लेगी x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाए x प्लस 48। तो इसमें क्या करो, इनमें क्या करो पहले इसको जोड़ दो, x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा प्लस का 48। तो जी गुणा में लिखिए, देखो यहाँ पर जी दिख रहा है आपको गुणा में लिखिए, तो गुणा में के जाएंगे पक्षांतर होके बटे में जाएंगे तो 800 बटे में 2 आ जाएगा, तो 2 से काटोगे ये 800 क्या आ जाएगा 400 बचे प्लस में क्या बचे 48, 2x बराबर 48 400 में से घटा दो और 2x बराबर 48 में से 400 में से 48 गए तो 10 में से 8 गए तो कितने बचेगा 2, 9 में से 4 गए 5, 352 बचे। और 352 गुणा का पक्षांतर होता है भाग में 352 बटे कितना आएगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 एकम 2, भाग दे दो 2 का 2 एकम 2, फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 176, तो छक्का 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 बचेगा तो 7 14, फिर 1 बचेगा तो छक्का 12 मीटर। x बराबर कितने चौड़ाई कितनी आ गई 176 मीटर। इसे लंबाई कितनी आ जाए 48 अधिक है तो लंबाई कितनी हो जाए तुम्हारी, लंबाई बराबर कितनी निकाल है, लंबाई तुम्हारी निकाल यानी 176 में तुम 48 जोड़ दो तो तुम्हारी कहा आ जाए लंबाई 8 6 14, 8 6 14 7 4 11 12 1 2, 224 निकाल यानी कितनी 224 तुम्हारी जानकारी आना लंबाई। इसको क्या निकालना है तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी आपकी, लंबाई निकाले 224 गुणे चौड़ाई कितनी 176, तो गुणा कर दो बस इसका आंसर आ जाएगा 224। आपने गुणा कर दिया 176, डायरेक्ट आपका आंसर कितना आएगा 6 चौक 24 आंसर लगा दो, 2 6 2 12 14 14 के 6 12 13 गुणा करते चले देखो 7 चौक 28 यहाँ से लगे 2 7 2 14 16 7 2 14 15 एक और 4 2 2 4 8 4 12 6 4 10 1 13 8 4 12 6 4 10 1 13 1 14 14 14 5 2 7 8 1 9 3 कितना आ गया 3 से 94 24 कितना 394 24 वर्ग मीटर, मीटर में था ना वर्ग मीटर आ गया, तो 394 वर्ग मीटर आ गया। 394 वर्ग मीटर पहला ही ऑप्शन में आपका है, 394 वर्ग मीटर आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका आ गया। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं को आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी।